This program is sponsored by Sudhir Sweets, Central Town and Satnampura Phagwara. बिल्कुल आंखें बंद करना, एकाग्र मन हो जाए, शांत। जो आपके श्वास चल रहे हैं ना, सामान्य श्वास है जी, इन श्वासों को देखते जाना। मेरे श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं। योग अभ्यास की शुरुआत श्वासों से ही होती है। ये एक प्राणायाम है, प्राणों का व्यायाम। मेरे में प्राण है तो मैं काम करूंगा, अगर प्राण नहीं है तो बस एक खाली पिंजरा रह जाएगा। ये प्राणों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है प्राणायाम में भी। लेते हैं, गहरे गहरे श्वास ले। श्वास इतना भरे कि मेरे जो दोनों फेफड़े हैं ना, बाजू से लप लप हो जाएं। श्वास भरने के पश्चात भी श्वास को भरे। इन फेफड़ों के बीच 8 करोड़ सेल हैं, रक्त रंजन, जो इन श्वासों के साथ ही फलते फूलते हैं। पूरा श्वास भरना है आपको। श्वास भर जाए, एक पल के लिए रुकना, फिर धीरे 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 श्वास बाहर निकाल देना। जैसे श्वास मेरा नाभि तक पहुंचे तो पेट को अंदर की ओर खींच लेना, नाभि रीढ़ के साथ लग जाए आपकी। कम से कम 10 से 12 श्वास ऐसे होने चाहिए आपके। बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाना। अंतर्मुखी होने से शरीर के भीतर परमात्मा का निवास होता है। देख भाई, श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करना। शांत हो जाएं। तीन बार लंबी ओम नाम की ध्वनि होगी। तत्पश्चात गायत्री महामंत्र का जाप होगा। कंडा साहब यहां पे आ जाए। ओम ध्वनि के लिए भरिए गहरा लंबा श्वास। पूर्ण रूप से आपको आवाज देनी होगी। कपाल से लेकर नाभि तक लंबा श्वास होना आपका। भरिए श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। हे प्रभु, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों कर जोड़े भगवान को नमन, मां पृथ्वी को नमन, स्वयं अपनी आत्मा को, अपने शरीर को ही नमन करें। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब कक्षा का शुभारंभ होने जा रहा है। आप अपने आसन पर खड़े हो जाना। सबसे पहले अभ्यास की सूक्ष्म क्रियाएं होती है, वो आज सूक्ष्म क्रिया करेंगे। सबसे पहले बेटे इसको जरा अच्छी प्रकार से देख ले। हरपाल जी अब यहां पे आए। वो इनको खड़े होकर 10 सूक्ष्म क्रिया करवा देना। लगा दे। हाँ जी, प्रारंभ। रेडी? शुरू होने से पहले जरा खुश आ जाए, एक बार ताली लगाकर। मस्ती साथ थोड़ा हंस भी ले। चलो हरपाल जी, चलो जी, रेडी? इनका और देखना और अपने एक्सरसाइज वही कर रहे हैं। जो पहले जंपिंग करे, हौली शरीर ढीला, जंपिंग करते जाएं, सारा शरीर हिलाएं अपना। अब थोड़ा सा तेज हो जाए, जैसे दौड़ते हैं, करते जाएं। तेज, आप तेज हो जाएं, गति बढ़ाते जाएं, पूरा शरीर ढीला, वार्म अप करते जाएं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शांत, लंबा सांस लें, साल में सांस नॉर्मल करें, अड्डी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू शरीर के साथ, पंजे खुले हुए, अड्डी मिली हुई पीछे से, दोनों हाथ आगे करें। 1, अब साइड पे जाएंगे 2, फिर आगे जाएंगे 3, फिर नीचे। यही प्रक्रिया बार बार करे होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शांत। अब थोड़ा सा पंजा खोल दो, दोनों पंजे खोल दो, जब वहां ऊपर ले जाए, सीधी कानों के साथ ऊपर, दोनों बाजू सीधे, वहां से नीचे आए, नीचे आए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाए, सांस भरते हुए नीचे आए, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाए, मारवा करते जाए, नीचे ऊपर नीचे। ये प्रक्रिया स्लो स्लो करनी है, करते जाए बार बार। 1 1 नीचे, 2 ऊपर, 1 2 1 2 1 2 1 2। शांत।
अब आपकी सजी जो बाजू है उसको घुमाते हैं, सीधा करते जाएं, बिल्कुल सीधा 10 बार लगातार करें। बिल्कुल भुजा ऊपर, ऊपर कानों के साथ। इतनी भुजा ऊपर, हाथ फोकस। अब यही प्रक्रिया दूसरी बाजू से करेंगे। बाजू सीधी कान के साथ, बिल्कुल सीधी, ऊपर से बॉडी सीधी रखनी है। शांत। अब ये प्रक्रिया दोनों हाथ बाजू से करेंगे, घुमाएं। गोलाधार में घुमाएं। करते जाएं, कम से कम 30 सेकंड जरूर करनी है कोई भी सारी एक्सरसाइज। शांत। अब पटांगों में थोड़ा सा फासला। जब आप दाई साइड में जाएंगे, पंजा थोड़ा सा बाहर निकाल लेना। जब बाई में जाएंगे, बाई में दोनों बाजू करें, पिछली हड्डी चुकी हुई पंजा हमारी तरफ दिलो। करते हैं 1 2 1 2, करते जाएं। करते जाएं। करते जाएं। शांत। अब सीधे खड़े, दोनों पाँव में फासला, बॉडी को रिलैक्स। अब लाक की थोड़ी जी एक्सरसाइज होगी। शरीर को ढीला छोड़ते हुए इस तरह जाना है, पूरा राउंड लेना है। करते जाएं। बॉडी को पूरा स्वयं देते हुए बाजू सीधे। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करेंगे। करते जाएं। अब शांत। दीपक जी आ जाए। दीपक जी ताड़ासन ले। लगता नहीं लाइयो मेरा टूटना यार। राजे ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। चल ताड़ासन ले। ताड़ासन के लिए दोनों आंखें कोमलता से बंद, शरीर बिल्कुल सीधा, पीछे से एड़ियां मिला लें, पंजे आगे से खोल दें, बुझाएं शरीर के साथ। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों बुझाएं। धीरे धीरे विपरीत दिशा में तानते हुए ले जाएं ऊपर आकाश की ओर। कंधों से भुजाओं को पीछे की ओर खींचते जाएं। धीरे धीरे भुजाएं ऊपर की ओर आ जाएं। भुजाएं कानों के साथ सटा दें। दोनों थैलियों को इंटरलॉक कर लें, उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, हथेलियां ऊपर आकाश की ओर। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए कंधों से भुजाओं को ऊपर की ओर खींचते जाएं। खींचते जाएं भुजाओं को ऊपर की ओर, कोहनियां सीधी। धीरे धीरे पीछे से एड़ियां भी आसन से उठा दें। पूरे शरीर का भार पंजों पर। लंबे गहरे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं।
शरीर का बैलेंस बनाएं, रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे एड़ियां वापस बुझाएं, हथेलियां सिर के ऊपर रख लें, सांस को सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें, दोनों बुझाएं ले जाएं, फिर ऊपर आकाश की ओर बुझाएं, कोहनियों से सीधी, कानों के साथ सटी हुई, नाभि को अंदर की ओर खींचते जाएं, गहरे लंबे श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं, पूरे शरीर में खिंचाव को महसूस करें, फिर पीछे से एड़ियां उठा दें, पूरे शरीर का भार फिर पंजों पर। अब ऐसे ही पंजों के भार धीरे धीरे आगे की ओर चलते जाएं, कदम छोटे, फिर थोड़ा सा पीछे की ओर, शरीर में ढीलापन बिल्कुल ना हो, फिर थोड़ा सा आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। अपने आसन पर आ जाएं, एड़ियां लगा दे आसन पर, दोनों भुजाएं तानते हुए, हथेलियों का रुख अपनी ओर करते हुए धीरे धीरे वापस। बैठ जाएं, बैठ जाएं ऐसे ही। इसके बाद फिर खड़ा होना पड़ेगा आपको, या आपको डेमोन्स्ट्रेशन देनी है अभी त्रिकोण आसन की। त्रिकोण आसन आपको नीलम करवाएगी, है ना, तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया क्या। हाँ, इस आसन में क्या करना है आपको, कंधों से अधिक फासला बनाना है दोनों पाँव में, और दायां पंजा बाहर की ओर निकाल देना है। भुजा मेरी दोनों शरीर के साथ है, दोनों हाथ मेरे इस प्रकार होंगे, ठीक है। इस हथेली को घुमा देना है, लंबा गहरा श्वास लेना है, श्वास भरा मैंने। अब मैं बहुत धीरे 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 अपने दाईं ओर झुकूंगा, एकदम नहीं आपको झुकने को, बिल्कुल बड़े आराम के साथ। मेरा हाथ मेरे साथ, मेरा हाथ मेरे कान के ऊपर आ जाए, फिर गर्दन को घुमाना ऊपर की ओर। एक क्रिया है ये। दूसरी क्रिया ये लगाना पड़ेगा, आएगी आवाज। दूसरी क्रिया है इसकी, दोनों हाथ फिर मैं बाहर की ओर फैलाऊंगा। राजे फड़ लीजिए, टूट ना जाए यार, इतों लगता अच्छा इन्हें दबना पैंदा। ओके, अच्छा दूसरी क्रिया है इसकी, ये बायां पंजा मैंने बाहर निकाला, फिर मैंने भुजा खींची, ये मेरे दोनों लंग्स खींचे चले गए, मेरे हृदय की मांसपेशियां भी खींची चली गई, और ब्लड सर्कल है जो मेरा सक्रिय हुआ इस क्रिया से, पूरा ब्लड मेरे ब्रेन को जाएगा, पूरी ऑक्सीजन मेरे ब्रेन को जाएगी इस क्रिया से। फिर धीरे धीरे मैंने श्वास पर आप श्वास छोड़ते जा रहा हूं। जैसे मैंने श्वास छोड़ा, मेरा हाथ मेरे पांव के ऊपर, ऊपर वाला हाथ मेरे कान के ऊपर, गर्दन घुमानी ऊपर की ओर, धीरे धीरे वापस। ये क्रिया में आपको 30 सेकंड रुकना होगा, लेकिन आज अभ्यास है, 30 सेकंड नहीं रुकेंगे। राइट, नीलम आ जाए, करवाएं ये आसन। आप खड़े रहे अपने आसनों पर, ये लगा अपने हाथों को फैलाइए, हाथों का रुख आसमान की ओर, खिंचाव पूरी तरह, बाजू बिल्कुल स्ट्रेट। अब अपनी दाईं ओर की ओर पंजे की उसको पैर को बाहर निकालें और नीचे की ओर झुकते जाएं। दूसरी बाजू कान के साथ सटी हुई, यथाशक्ति रुकने का प्रयास, कोशिश हो ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का प्रयास, ना रुका जाए, सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर। आप यही दूसरी बाजू
बाईं ओर की बाजू सीधी, हाथों में खिंचाव, पूरा बाजू सीधी। आप ऊपर की नीचे की ओर करते हुए आप नीचे की ओर झुकते जाएं, पैरों को छूने का प्रयास। 30 सेकंड रुकने का प्रयास। जो साधक नहीं है वो नहीं रुक सकते, वो सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर। धीरे धीरे वापस थोड़ा मूड खुश्क हो जाए जरा, बिल्ले आ जाए जरा, आ जाए करबल साहब। ये सारा सांझा प्रोग्राम है ये शहर का, हंसी करवा देना सारे ने, एक बार हंस लें बहुत खुश हो गए। चलो जोर जोर ना हंसांगे ਆਪਾਂ। और जोर से धन्यवाद। योग में हंसने का महत्व क्या है? जब हम हंसते हैं ना तो हमारा ब्रेन जो है ना भीतर से नस नाड़ियों से ये भरा हुआ है, कोई हड्डी वड्डी नहीं है इसमें, कोला है, ये एक कटोरा है जिसके बीच बहुत सी ऊर्जा है मेरे को मिलती। आंखों को देखना, सुनना, सूंघना, पीछे देखना, आगे देखना, ये यहाँ से शुरू होता है। जब हम जोर से हंसते हैं ना तो ये ब्रेन की जो नसें हैं ना इस प्रकार सिरकती है, खुलती है, सिरकती है, खुलती है। जब ये खुलती सिरकती है ना तो इसके बीच एक रसायन पैदा होता है 30 सेकंड के बाद। मैंने पहले बोला 30 सेकंड कोई भी क्रिया करनी हो तो 30 सेकंड लगते ही है उसको। रसायन पैदा होता है, वो रसायन मेरे दिमाग की तीव्रता शक्ति को बढ़ाता है। सेकंडली वो मेरे चेहरे पर ग्लो लाता है। जो चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ती है, उम्र के हिसाब से पड़ जाती है या कैसे भी होता है, ग्लो होता है, वो ग्लो नहीं रहता। जितना जोर से आप हंसेंगे उतना ग्लो ज्यादा आएगा। ब्यूटी पार्लर जाना भूल जाएंगे, लोग पूछ लेंगे कौन सी आज पार्लर गई थी, तो ये बोलना कि मैं सुबह 6 बजे उठकर बहुत जोर से हंसती हूं। तो एक बार मेरे साथ फिर हंसे जोर से, पूरी आवाज आ जानी चाहिए आपको हंसने की। कन्ना साहब जोर से ओम शांति। जोरदार तालियां। इतना हंसी आपको चलाइए, तो तालियां तो बनती हैं सबकी। बनती है, बिल्कुल बनती है जी। बैठ जाए, बैठकर लेट जाए, लेट जाए अपने आसन पर पीठ के बल। मैं इन्होंने पहला क्या क्या हटिया जी, आओ मासी उत्थे कहंदे मेरे तो होना कुछ नहीं, आशीर्वाद तो मिलूगा। लेट जाए सर, लेट जाए अपने आसन पर। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ दें, पांव में थोड़ा फासला हो जाए, हथेलियों का रुख ऊपर आसमान की ओर हो, बिल्कुल ढीला शरीर, एकदम ढीला। थोड़ा सा विश्राम। जिद्दां तुहाडा दिल करदा मार। बिल्कुल ढीला शरीर। नर्वस सिस्टम जो है ना मेरे शरीर का, सक्रिय करना है उसको। जब जब उम्र बढ़ती है मेरी, बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, तो मेरा सर कांपने लग जाता है। कई बार मेरे कंधे कांपने लग जाते हैं, मेरा शरीर पूरा वाइब्रेट होने लग जाता है, हाथ कांपते हैं मेरे, खड़ा नहीं हो सकता मैं। वो प्रॉब्लम कहाँ होती है? वो जो प्रॉब्लम है ना वो मेरे नर्वस सिस्टम में होती है। अब नर्वस सिस्टम को मैंने सक्रिय करना है अपना। एक दिन में नहीं होगा ये, आप नित्य प्रतिदिन अपने लिए आधा घंटा योग की कक्षा में जरूर आए। बाबा रामदेव की कक्षाएं चलती है शहर में, वो फ्री में है, मुफ्त में है। आपकी जितनी भी उसमें हेल्प की जा सकेगी वो करेंगे, तन मन धन से भी करेंगे, लेकिन आपको समय निकालना होगा योग अभ्यास करने के लिए। एड़ियां पंजे मिला दें, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपने करते जाना।
दोनों भुजा ले जाएं सर के पीछे, किसी दूसरे को स्पर्श ना करें। आप थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा सा आगे, पीछे स्पर्श। हाँ, खींचे भुजा, पंजे आगे की ओर खींचे, ज्यादा से ज्यादा पंजे आगे की ओर। बेटे पंजे मिला ला राजा पुत्र, पंजे मिला रहे, घुटने दबाए नीचे की ओर। पेट व निष्कासन प्रणाली, नाभि और निष्कासन प्रणाली, इनको खींच ले जरा अंदर की ओर। अब ध्यान रखें कंधों पर, कंधे खींचे पीछे की ओर। देख ले कि मेरी कोहनियां एकदम सीधी है, एकदम ताड़ आसन की तरह है ये मेरा शरीर, पूरा इस समय ताड़। नीलम जी पंजे मिलाए, हाथ पीछे से खोल दे सर, खिंचाव बना हुआ। अभी 30 सेकंड रुकेंगे इस क्रिया में। अब आपने श्वास भरते दाई टांग सज्जी लत खब्बी बां, दाई टांग बाई भुजा धीरे धीरे ऊपर ले जानी है। बहुत अच्छा प्रयास। दाई टांग बाई भुजा, खिंचाव बनाए ऊपर की ओर। कभी आपका नर्वस सिस्टम ढीला नहीं पड़ेगा, दिन भर तंदुरुस्ती चुस्ती रहेगी। नहीं ठीक है सर, आप धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करना है आपको। बाई टांग दाई भुजा धीरे 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 ऊपर बनाए खिंचाव। जो लिटी हुई टांग भुजा है ना, इसको आगे पीछे की ओर खींच लेना। ले एक तो गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे वापस। अब दोनों टांगे दोनों भुजा एक साथ ऊपर ले जाएं, दोनों टांगे दोनों भुजा एक साथ ऊपर। खुद महसूस करें कि मेरे पांव कांपने शुरू हुए। यदि नित्य प्रतिदिन यह अभ्यास आप करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे सारा दिन। मैडम जी क्या हुआ, करें योग, करें निरोग रहे, करें योग रहे निरोग। मुफ्त में विद्या आपको मिल रही है ये। तो धीरे 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 वापस। ये मेरा जो नर्वस सिस्टम था, मेरी टांगों का, मेरी भुजाओं का, मेरे ब्रेन का, ये सब धीरे धीरे सक्रिय हुआ। तो आपको दोनों हाथ अपने थाई के ऊपर रख लेने हैं। थाई आपकी या ये मेरे पट, ये पंजाबी में कहते हैं पट के ऊपर। हाँ, एड़िया पंजे मिला दें, भुजा खींचे, जैसे पंजे खींचे हैं ना मैंने, ऐसे भुजा आगे की ओर खींच दें। थाई के ऊपर दोनों हाथ, लंबा गहरा श्वास लेना है आपको। हरपाल जी हाथ ऊपर, हरपाल जी हाथ ऊपर। आपको शरीर को पलटी देनी है दाईं ओर। मेरा भार मेरे कंधों पर आ जाए, कोहनियों पर आ जाए, कलाइयों पर आ जाए। पलटी दे दाईं ओर, फिर पलटी दे बाईं ओर। साथ इसके गायत्री मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। करते जाए, साथ साथ मुस्कुराते भी जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति। आप उठकर बैठ जाएं। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो काफी वर्षों से योग अभ्यास करते हैं, काफी अरसे। आ जाएं जरा एक मिनट। ये हमारे माता जी, ये देखिए राजेंद्र, तो कैमरा मार जरा, आ जाएं। ये लो, कितनी उम्र है इनकी। ये नित्य प्रतिदिन कक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले कक्षा में आ जाते हैं। कितना समय से योग करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, कितना आनंद मिलता है आपको? आनंद मिलता है बहुत, ये बता दो बस इनको। आनंद तो बहुत ज्यादा मिला है। कितना मिलता? इतना 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 बोल दो।
हाँ ये देखो कितना आनंद मिलता है इनको, उम्र ना पूछे इनकी। हाँ यस देख ले बहुत अच्छा। सूर्य नमस्कार जो आसन है ना, इस आसन में 13 आसन है। सूरज जैसा प्रताप आपके शरीर में आ जाएगा, जितनी सूरज में पावर है ना इतनी आपके भीतर आ जाएगी। सात पावर है सूरज के भीतर, 7 रंग का सूरज है, 7 लाइटें छोड़ता है, ये 7 ही मेरे शरीर के भीतर के भाग है। हृदय का रंग देख लेना, लीवर का रंग देख लेना, नाड़ियों का रंग देख लेना, सब अलग अलग है। जितना सूरज में पावर है उतने मेरे शरीर में पावर है। तो आज करेंगे सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, खगाय नमः, रवाय नमः, हरिचाय नमः। ये मेरे दोस्त सूर्य भगवान के नाम है, हम इसको मित्र बोलते हैं ना। सूर्य नमस्कार मित्रासन है। हाँ करवाए मैडम। ओके शुरू करें सभी। 1 2 धीरे धीरे 3 हाँ जी ओके हाँ करवा, उनको पता है सारा। नहीं करवा 4 5 एड़ियां जमीन पर लगी होनी चाहिए बिल्कुल। 5 में बिल्कुल खींच दे अपना शरीर पीछे की तरफ। ओके 6 7 आ जाए भुजंग में। 8 9 10 11 12 क्या चाहिए वापस। सेकेंड राउंड शुरू करते हैं फिर से। 1 2 3 4 अश्व संचालन। 5 पर्वत आसन। एड़ियां ले जाएं जमीन के साथ, खींच दे अपना शरीर बिल्कुल पीछे की तरफ। 5 6 उष्टांग सर्वांग। बटक्स ऊपर उठाएं थोड़ा सा। ओके 6 7 भुजंग। 8 में फिर से पर्वत। 9 अश्व संचालन। 10 पादहस्तान। 11 हस्तुत्थान। नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रयास। खुद स्वयं के लिए ताड़ी लगा दे कि मैंने बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सर। हाँ यहाँ से कक्षा नित्य प्रतिदिन 5:30 से लेकर हाँ जी। 6:30 बजे तक लगा करेगी। नहीं पता नहीं नेक्स्ट के मैडम उस लिए। कक्षा के प्रमुख होंगे। ये आसन जो आपने किया एक बार फिर करेंगे बड़े प्रसन्न मुद्रा में। राइट, एड़ियां मिला दे, पंजे खोल दे, दोनों भुजा ले जाए ऊपर आकाश की ओर, गर्दन से हाथ भुजा पीछे, लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाए। 20 उंगली की लाइन में आ जाए आपकी। थोड़े से घुटने मोड़े, हाथ जमीन पर लगा देना। दाएं टांग एक ही बार में पीछे ले जाएं। कमर नीचे, गर्दन ऊपर,
अब बायां पंजा पीछे ले जाएं, फिर कमर ऊपर, पर्वत एड़ियां पीछे से लगी हुई, आगे की ओर झुके, धीरे 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 घुटने पहले, फिर पेट, फिर छाती, कोहनियां खड़ी अवस्था में, यहां से हथेलियों पर भार दें, आगे से धड़ को उठा दें, भुजंग आसन की स्थिति, कमर ऊपर कर ले यहां से, फिर पर्वत की भांति, दायां पंजा फिर एक ही बार में दोनों हाथों के बीच, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर करें, थोड़ा यहां पे हंसने का प्रयास करें। अब बायां पंजा बीच में ले आए, बायां पंजा ले आए बीच में, हंसते हंसते दोनों भुजा ऊपर ले जाए। ओम शांति। बड़ा ऊंचा स्वर से बोले, मैं अभी तंदुरुस्त हूं। हाँ हाथ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नित्य प्रतिदिन योग करता हूं, मैं नित्य प्रतिदिन योग करता हूं, मैं अपने खाने पर ध्यान देता हूं, मैं अपने खाने पर ध्यान देता हूं, मैं बिल्कुल खुश हूं, और खुशी का आभास आपके सामने अभी फिर बता रहा हूं, जोर से फिर एक बार हंस देना जरा। ये मेरे योग करने का ढंग है। ओम शांति। बैठ जाएं। समय का अभाव है, सुखासन ले लेना। सुखासन सर, रीढ़ कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा। किए गए इन आसनों के प्रभाव को देखें कि मैंने इतने आसन किए, मेरा ब्लड सर्कल सक्रिय हुआ, मेरा ब्रेन सक्रिय हुआ। अगर मैं तंदुरुस्त रहूंगा तो मेरा परिवार तंदुरुस्त रहेगा, अगर मेरा परिवार तंदुरुस्त रहेगा तो मेरा मोहल्ला तंदुरुस्त रहेगा, मोहल्ला तंदुरुस्त, मेरा समाज तंदुरुस्त। समाज की सेवा के लिए हमको यहां आना पड़ेगा। ये मत सोचे कि मैंने योग करना, मैंने अपने लिए करके, एक दिए से दूसरा दिया जलता है, दूसरे दिए से तीसरा दिया। एक वृक्ष लग जाता है ना, उसके आले दुआले कोई वृक्ष ना लगाएं, 2 साल बाद 2 वृक्ष और लग जाएंगे। रीढ़ कमर सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद करें। कंडा साहब आप पाएंगे कुछ शासन करवाने के लिए? आ जाए, बाबा रामदेव के तो जाते ही हम इकट्ठे, आ जाए। ये हमारे कंडा साहब है, हमारे साथ हरिद्वार में जाते रहते हैं। कौन सा आसन करवाएंगे आज? वो सौखा सरल। चलो। हेलो, सबको प्रणाम। पहले आसन तो सभी करते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी आसन करें उसको समय दें, कम से कम, जैसे कालिया साहब ने बताया 30 सेकंड का। दूसरा, जो भी आसन करें उसके ऊपर ध्यान, अपना ध्यान लगाएं, ना कि विचार हमारे और कहीं हों और आसन यहाँ कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए ध्यान सबसे ज़रूरी है। तीसरा, सांस, जैसे जैसे जिस आसन के अनुसार सांस की प्रक्रिया होनी चाहिए तो उसी प्रकार करनी चाहिए। इसलिए इसके मैं, बाकी तो कालिया साहब करवा ही रहे हैं और भी करवा रहे हैं, मेन मैं यही बात कहना चाहता हूँ। और अपने शरीर का आप ध्यान रखें, क्योंकि जीवन में 3 मंदिर कहे गए हैं। तीसरा मंदिर जो है वो जो हम जाते ही हैं मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों में, वो है। दूसरा मंदिर हमारा परिवार है, उसका ध्यान हमने रखना है। और पहला मंदिर हमारा शरीर है, इसका ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है, सब कुछ सही है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो ना हमें खाना पीना अच्छा लगेगा, ना हमें कोई कपड़े पहनने अच्छे लगेंगे। इसलिए इस मंदिर का ध्यान जरूर रखें। सबसे प्रथम प्राथमिकता इसे देनी चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि आसन करें, ज़रूर करें, लेकिन अपने शरीर का ध्यान पूरा रखें, अपने डाइट का ध्यान रखें, शुद्ध आहार लें, शुद्ध वायु में रहें और शुद्ध वातावरण आप भी क्रिएट करें और रहें। धन्यवाद।
बहुत अच्छा आपको समझाने के लिए बोल दिया कंडा साहब ने। हमारे बीच बीमारियां कितनी हैं, प्रत्येक कदम कदम पर बीमारियां हैं, कोई ऐसा कदम नहीं जिसके बिना बीमारी हो। एक बीमारी शुरू होती है हल्की सी मधुमेह, उसके बाद कितनी बीमारियां शुरू हो जाती है। मधुमेह रोग से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास होता है एक मंडूक आसन, जो हम नित्य प्रतिदिन करेंगे उस आसन को तो हम मधुमेह रोगों से दूरी बनाई रखेंगे। वैसे आप दूरी बनाई रखेंगे जब योग आप करेंगे। तो हमारे बीच यूको बैंक के मैनेजर है धर्मवीर सिंह जी बैठे हुए, ये आज आपको मंडूक आसन करवाएंगे। आ जाए धर्मवीर जी, आप वज्रासन में बैठने का प्रयास करें। आप करना नहीं करवा बस नहीं, मैं कर लेना मेरे ख्याल नाल करूंगा। हाँ हाँ मैं चल बोल। वज्रासन में आ जाए। फिर ऊपर आ जा, फिर ऊपर आ जा। पहले वज्रासन में आए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर और नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। गर्दन रीढ़ के साथ नाभि, दोनों हाथों को नाभि को दबाते जाएं। गहरा लंबा श्वास भरे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाए। ध्यान सामने, कुनियाँ ढीली, दोनों हाथों से हल्का हल्का नाभि को दबाते जाएं। गहरे लंबे श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। धीरे धीरे वापस। बाएं हाथ का कुप्पा बनाए, उसके ऊपर दायां हाथ रखे, गर्दन रीढ़ के साथ। गहरा लंबा श्वास भरे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। दोनों हाथों से नाभि को दबाते जाएं। और यहाँ पर 10-15 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं। रुके, अब यहाँ हंसी के ठाके भी लगाए। धीरे धीरे वापस। धन्यवाद। मधुमेह रोग बहुत भयानक रोग है ये। एक बार किसी को हो जाए ना तो बस फिर छोड़ ही दो, बेचारा क्या ना क्या करेगा, क्या करेगा। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਤੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ। लगाई जरा इत्थों। समय प्राणायाम का अभ्यास समाप्त। आसनों से भी ज्यादा लाभकारी होते हैं प्राणायाम, कि मैंने अपने प्राणों का भी व्यायाम करना है तो रीढ़ कमर सीधी कर लेना, परंतु ढीली हो, बिल्कुल अकड़ कर नहीं बैठना, बड़े आराम के साथ ढीली। ज्ञान मुद्रा बनी हुई, अंगूठा व उंगल का छल्ला बना हुआ, शेष उंगली का रुख नीचे पृथ्वी की ओर, उंगल व अंगूठा। ये जब किसी को उंगल करते हैं तो गर्मी का प्रतीक देती है, ये जल का प्रतीक। अग्नि और जल इकट्ठे कर देते हैं, तिलांजलि नीचे की ओर दे देते हैं हम, शांत हो जाता है मन मेरा। ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद कर लेना। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास लेना प्रयास करें, गहरे लंबे। मानसिक संतुलन को बनाए रखता है ये गहरे लंबे श्वास।
कभी रात को नींद नहीं आती आपको, इधर पासा मारा पलटी अल्टी करते रहे, फिर भी नींद नहीं आई, तो आपने क्या करना है उस समय भी? बिल्कुल बड़े आराम के साथ ऐसे लेट जाना है, अपने श्वासों को देखना शुरू कर देना है। जैसे जैसे मैं अपने श्वास देखता जाऊंगा, गिनता जाऊंगा इसको, हार्डली 10 से 12 श्वास ही गिन सकोगे आप, तो आपको निंद्रा आनी शुरू हो जाएगी। ये प्रत्यक्ष है। दिमाग तो उस समय घूमता रहता है, पता नहीं किधर किधर जाता रहता है, कहीं गए भी नहीं वहीं भी चला जाता है। ये दिमाग ने शांत नहीं होना। जिस दिन ये शांत हो गया उस दिन मैं समझ लो कोमा में चला गया। ये सोचता है, ये सोचने दो इसको, इसकी दृष्टि हमारे से भी ज्यादा आगे है। आप यहीं बैठे हैं, ध्यान हरिद्वार ले चले, हर की पौड़ी पर नहा ले, वहां से ध्यान शमशान घाट में ले जाएं, कौन मर गया? कोई मेरे को बुला नहीं रहा, शायद मैं ही मर गया होऊंगा। ध्यान तो इधर घूमता है। अब इसको शांत करना है श्वासों के जरिए। लेते जाएं गहरे लंबे श्वास, पूर्ण रूप से श्वास भरें ताकि मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन चली जाए। यहां पे सिर्फ अभ्यास किया जाता है। आपको ये जो अभ्यास कराने जा रहा हूं आप कर रहे हैं ना, ये कम से कम आधा घंटा गहरे लंबे श्वास लेने हैं आपको, लेकिन घर जाकर समय निकालकर। ब्रेन, उसके बाद आंखें, फिर नासिका, फिर मेरे होठ, गला, थायराइड, सर्वाइकल, कंधे, रीढ़ के तीनों भाग, स्पॉन्डिलाइटिस, लंब रीजन, ये सब प्रभावित होंगे। अब करेंगे हृदय के लिए, हार्ट की मांसपेशियों के लिए, रक्त के रिसाव के लिए। कोलेस्ट्रॉल जो मेरा बढ़ जाता है, ये प्राणायाम करने से मेरा कोलेस्ट्रॉल अपने स्थान से हट जाएगा और मेरे को ब्लड का सर्कुल मेरा आराम से चलता रहेगा। तो क्या आपको ये ज्ञान, आपको ये मुद्रा बनानी होगी। अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियां अंगूठे के रूप में देके इस प्रकार हाथ को कर लेना है। हाँ, यहाँ अंगूठे दाएं हाथ के साथ दायां अंगूठा, दायां छिद्र बंद कर लेना, आंखें बंद रखना। बायां छिद्र आपका खुला है ना, बाएं छिद्र से धीरे 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 श्वास ले जाना ऊपर, गति कम हो श्वास भरने की। अब आपने बाएं छिद्र बंद करना, अंगूठा हटा देना है, श्वास को धीरे से बाहर निकाल देना। जिस ओर श्वास आपका निकला है ना, उसी ओर से श्वास को अंदर की ओर भरना, दूसरी ओर निकाल देना। यदि बाईं ओर श्वास निकला है तो इसको बाईं ओर से भरे दाईं ओर छोड़ देना, दाईं ओर से भरे बाईं ओर छोड़ देना। ये प्राणायाम मेरे हृदय के लिए है। नित्य प्रतिदिन यदि ये प्राणायाम आप करेंगे, आपको जिंदगी भर कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, नेचुरल मौत मरेंगे। मरने से पहले आपको पूरी सूचना होनी चाहिए कि मैंने मरना है, बस मेरा समय हो गया है। बिल्कुल मोक्ष लेना है आपको। मोक्ष आपको तब मिलेगा जब आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। इस शरीर के भीतर आप अकेले नहीं है, परमात्मा है इसके बीच बैठा हुआ। जब आपका शरीर जर्जर कर जाता है ना, दिमाग सुनना, कानों से बंद, आंखें बंद, दांत टूट गए, श्वास लेना कठिन हो गया, बैठ नहीं सके, मुंह के बीच बदबू आ रही है, पेशाब जा नहीं रहा, आज पेशाब रुक गया, कल लैट्रिन रुक गई मेरी, आज खाना खाया गैस पैदा होगी मेरे को। ये क्या है? एक बना हुआ मकान ढहना शुरू हो गया। जब ये मकान ढहना शुरू हो जाता है तो इसके बीच जो आत्मा है ना वो निकल जाती है, उसने कोई नवा जन्म लेना है। तो ढहने से पहले शरीर को संभाल लें, मोक्ष प्राप्त होगा आपको, मौत का पता चल जाएगा। घर वालों को बोल देंगे आप नहाओ तलाओ या ना करो, कुछ करो, मैं जा रहा हूं। ओम शांति। बाईं ओर से श्वास निकले, अब रिधि ये पूर्ण होगी। यहां पर आप किसी भी साधक की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, किसी बीमारी के बारे में, थायराइड के बारे में, सर्वाइकल के बारे में, रीढ़ दोषों के बारे में, पेट के बारे में, कंधों के बारे में, दिमाग के बारे में,
कोई भी साधक मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकता है। कोई आप में से ऐसा साधक है? आ जाए बहन जी, क्या पूछना चाहते हो आप? हिम्मत तो की ना, ताड़ियां। आ जाए, कैमरे के आगे आए ना आप। तो ज्यादा आप छोड़ो, आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, कैसे नॉर्मल, कैसे ठीक करना है आपने, ये पूछना चाहते हो ना मेरे को? मेडिसिन खा चुकी हूँ, अब मैं उग गई हूँ, अब मुझे ठीक करनी हाँ, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने लोग योग करते हैं इनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके मन के भीतर वो विचार होना चाहिए कि मैंने योग करना है, मैंने दवाइयों से छुटकारा पाना है। तो आप ये देखें, आप ऐसे आपको लेटना होगा डिस्क के लिए, ठीक है? यहां से हल्का हल्का पहले इसको इतना उठाना होगा, बस इतना, ठीक है? फिर आपको दोनों घुटने खड़ा करने होंगे यहां पे, फिर इसको इतना शरीर को उठा देना ऊपर, हाथ यहीं रखने हैं अभी, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, कम से कम 30 सेकंड। 30 सेकंड का मतलब 15 बार। ये दूसरी क्रिया होगी। अब तीसरी क्रिया इसकी होगी, आपको घुटनों के बल से आना होगा, बैठ सकेंगे आप, डिस्क वाला बैठ सकता है, ठीक? यहां खड़े हो जाना, हाथ दोनों कमर पर, फिर धीरे धीरे आपको पीछे की ओर मुड़ना है, ऐसे। यदि आपका अभ्यास पड़ गया तो आप अपने हाथ यहां पे रख सकते हैं। यहां पे आपको कपालभाति के कम से कम 50 स्ट्रोक लगाने होंगे। फिर धीरे धीरे वापस आने के बाद आपको पेट के बल आना होगा इस स्थिति में। कितनी टाइम, क्योंकि ये मैं कर रही हूँ। आपको 3 आसन मैंने बता दिए, इसमें आप एक ही कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन शायद लंबा टाइम के लिए करना हाँ। है, क्योंकि मैं कभी ज़्यादा टाइम के लिए शायद कुछ प्रॉब्लम अगर आसन में हो गया ना, तो मेरी नर्व प्रॉब्लम। तो आप हमारी इस बहन जी को बैठे हैं ना, कांटेक्ट कर लेना, या यहीं कक्षा लगाएंगे। कल से लगनी है, वही मैम बोल रहे थे ना, तो मैं कल से आप हाँ, जो प्रॉब्लम है ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। और किसी ने कुछ पूछना हो तो? थायराइड की समस्या बहुत लोगों को है, ज्यादातर बहनों को होती है। पहले तो आपने अपना खान पीन ढंग ठीक करना है। तला हुआ, भुना हुआ लाल मिर्च, हरी मिर्च, इसका प्रयोग कम से कम बंद कर देना है। जो आपको नमक भी खाना है तो दिन भर पूरे दिन में 5 ग्राम नमक ये लेना है। थायराइड है कहाँ, होता क्या है? आपने कंडा देखा है? कंडा साहब, ये नहीं जिसके ऊपर से हम पकड़ते हैं, इधर पलड़ा इधर पलड़ा, किलो इधर बराबर हो जाता ना। जो ये डंडी है ना बीच में, ये बैलेंस बनाए रखती है इनका। ये डंडी है, बैलेंस बनाई, ये थायराइड हमारा, जो हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है, हार्मोन्स को सक्रिय होने देता है, नहीं होने देता। उसको बोलना पड़ता है कि मेरे शरीर को इतने हार्मोन चाहिए, इतनी कमी चाहिए, मेरे को यही करना है। ये थायराइड का काम है। थायराइड यहाँ होता है हमारे, आपने तितली के पंख देखे हैं ऐसे, ये थायराइड है। और तितली के पंखों जितना ही पतला है ये। खराब इसको कब होना होता है? जब मेरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस कब बिगड़ता है? जब मैं पिज्जा, नॉन वेज वगैरह जो हाथ में आया खा लिया। राजा के घर गया, राजा ने चाय ये पी ली। दूसरे के घर गए, धर्मवीर के घर गए, चल इसने 2 बिस्कुट दिए, खा लिए। राजेंद्र के घर गए, कोक पी लिया। जितनी आपको भूख है उससे आधी भूख कर दें। रात का खाना छोड़ दें। यदि खाना है तो 7 बजे से पहले आप खाना खा सकते हैं। तो उसके लिए आसन है ये, थायराइड के लिए भी। ये थायराइड है, मैं इसको खींचना चाहता हूं, ये लो। मैंने जहां से जीभ बाहर निकाली। इसका एक आसन सिंहासन भी है। सिंहासन होगा कमी है आपको, जिनकी डिस्क में भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ये आसन भी है। जीभ बाहर निकाली, आपको ऐसे गर्जना देनी होगी। फिर आपके मुंह के बीच रस पैदा होगा, लुआब पैदा होगा, रस। उसको धीरे से अंदर निकल जाना है। जब धीरे से अंदर निकलेंगे तो यहां से हल्की हल्की मसाज करनी शुरू करते हैं। दूसरा आसन इसका है सिंहासन। सिंहासन हमको लगाना पड़ता है पद्मासन लगाने से। यदि आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप भुजंगासन की स्थिति ले सकते हैं, त्रिडिक भुजंग की। ये स्थिति लेनी होगी आपको, राइट? 1 सेकंड रुकेंगे।
फिर ऊपर थायराइड खींचा मैंने, जीवा को कंठ रूट से बाहर निकाला, अब ये मेरा लार पैदा होनी शुरू हो गई। वो लार धीरे से मैंने निकली अंदर, जो लार निकल ली ना तो मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप करें ये आसन, सभी आ जाए ऐसे ही, पेट के बल आ जाए, दोनों भुजा ऐसे कर लें। हाँ राजेंद्र आ जा, यहीं पे घूम जा, तेरी ओर देख के सभी कर लेंगे। आ जाए डेमो दे दे जिनको नहीं पता। हाँ हाथ नीचे, कोनियां खड़ी बाबूजी, कोनियां खड़ी कर दे, जीवा को बाहर निकाल ले, मधु गर्जना करें, लगाए जोर, लगाए जोर, और जोर से, ओम शांति। आज दोनों हाथों से मसाज कर दें, शरीर का बैलेंस बना रहेगा। बिल्कुल राइट टाइम। खोसला जी कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, बोले। ओम जी सबको राम राम। हमारी भी यही बेनती है, यहाँ क्लास हर एतवार को लगेगी। अगर कोई चेंज स्थान करना भी पड़ेगा तो उसका भी आपको मैसेज आ जाया करेगा, तो आप संडे से संडे सारी रिकॉर्डिंग होगी। ये सारी रिकॉर्डिंग सिटी केबल 241 नंबर नवरंग पर हर संडे चलेगी, रोज़ चलेगी। अगले संडे जो स्पॉन्सर आज के जो स्पॉन्सर है सुधीर स्वीट साहब, सेंटर टाउन और सतनामपुरे वालों की तरफ से ये सारा हो रहा है। जो रिकॉर्डिंग का, जो खाने पीने का, ये सारा उनकी तरफ से हो रहा है। दूसरा जो आज साथी, जो बच्चे, जो भी भाई साहब नए आए हैं, हम उन सब का स्वागत करते हैं और हम यही करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आप आया करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ये क्लास आपकी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम शुरू करें। और हर कल से 5:30 से 6:30 बजे तक साढ़े रीति भैन जी क्लास लाएंगे, कल से शुरू हो जाएगी। तो जो कोई यहाँ भी आना चाहता है उसके लिए, अगर इनको आज को काम पड़ गया, हो सकता परसों शुरू करें, उसका भी मैसेज दे दिया जाएगा। आज इनके लिए कोई ऐसा भी है तो उसके भी लिए देख लिया जाएगा। तो मैं आपको यही प्रार्थना करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साधक आना शुरू करें। धन्यवाद। मेरी भैना भरा सब आया करें। धन्यवाद। हमारी दूसरी कक्षा सराय रोड पर धोबी घाट मंदिर है ना, वहाँ चलती है सुबह 5 बजे से 6 बजे तक। आप वहीं भी आ सकते हैं। आदरणीय अशोक जी कुछ बोलेंगे। समय पूरा 7 बजे आपको छोड़ देंगे, चिंता मत करना। करो योग, रहो निरोग। एक प्रथा जड़ी खोसला साहब 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੰਨਮਸਤਕਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਭਿਆਸ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਜੇ ਕੋਈ योग शिक्षक हैगे ने वो साढ़े देव कालिया जी आ। और ये सारे जड़े भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ, महिला पतंजलि योगपीठ, युवा भारत की तरफ से ये योग क्लासें जो शुरू हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और ये सब तो ज़्यादा जो साढ़े कालिया साहब के सहयोग के नाल ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛਿੰਨਮਸਤਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵੀਕ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆइए ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ योग क्लास का लाभ उठाइए। करो योग, रहो निरोग। ओम जी ओम। प्रसाद की व्यवस्था की गई है, तो सारे प्लीज़ अपना प्रसाद लेके जाना। एक बात कहनी भूल गया था, वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे जो ये कह दे कि मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं घर का भोजन खाऊंगा, मैं सिर्फ घर का भोजन ही खाऊंगा। हरपाल जी आप नहीं खाएंगे घर का भोजन? दीपक तू नहीं खाएगा? मैं घर का भोजन ही खाऊंगा, मैं घर का भोजन ही खाऊंगा, मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। आज से पिज्जा बर्गर वैसे वैसे तलाक। आपसे पिज्जा कर सभी को हाँ 3 तलाक पिज्जा बर्गर को। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिरविश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मैं शांत रहूं, मेरा समाज शांत रहे, मेरी वनस्पति शांत रहे, आसमान शांत रहे, जल शांत रहे, धरती शांत रहे। इस शांति 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 को मैं नमन करता हूं। दोनों हाथ मुंह के आगे लाएं। इन हाथों को देखिए, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी का वास है हाथों में। इसकी ऊर्जा पैदा करें, हाथ चेहरे सिर कंधे पीठ कमर तक हो जाए। आप सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो साधक नए हैं उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद, जो पुराने साधक हैं उनका भी धन्यवाद। आप सभी साधकों के चरणों में मेरा नमस्कार। नीलम क्या कहना चाहती है? छिन्नमस्तिका मंदिर 11 तो 12 कक्षा लगती है, आप वहीं भी पहुंच सकते हैं। किसी भी साधक ने कोई बात करनी हो, कोई पूछना हो तो बड़े आराम के साथ। अब कक्षा समाप्त हो चुकी है, पूरा 7:05 हुए हैं, समय का अभाव रहता है, इसलिए ओम शांति शांति शांति। राजा जी का धन्यवाद, सिटी केबल का भी धन्यवाद। आज राजा जी सुबह 4 बजे से यहाँ आ गए थे। मेरे को घर में फ़ोन किया कि देव मैं तो 4 बजे आऊँ, गेट ही नहीं खुला। मैं कह राजा 6:30 5:30 बजे आ जाना यार, काम हो जाएगा। ये इतना डिवोशन है इसके बीच, इतना डिवोटेड हो गया है ये योगा के जरिए। राजा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप केबल का भी धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। This program is sponsored by Sudhir Sweets, Central Town and Satnampura Phagwara.